हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज के क्लास हमारे बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र का। कौन सा नेत्र का? मानव नेत्र का। जो क्वेश्चन बैंक में जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है, जितना हो सके हमने कोशिश किया है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं समाप्त। और अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, तुम्हें तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं। तो चलिए ज़बरदस्त तरीका से शुरू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये हमारे क्वेश्चन बैंक का भाई ऑब्जेक्टिव रहेगा। और देखिए, क्वेश्चन बैंक क्या करता है, हमारे पिछले क्वेश्चन को उसमें मौजूदगी होने से हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट मेहनत कर देता है भाई। तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक अपने आप में बहुत ही वीवीआई है। उसको भी हम लोग कहें कि भैया तुम्हारे होने से हमारा अगला एग्जाम का कहीं ना कहीं अनुमान मिल जाता है। तो माना कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमें उसका धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि पिछला हम रिवीजन कर लेंगे ना, तो कहा जाता है कि रिवीजन में ही डिवीजन है। जो जितना करेंगे रिवीजन, उनका उतना ही रिजल्ट आएगा, अच्छा डिवीजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखिए ना, ये सब जाना पहचाना क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा रंगीन भाग है भाई? आँख के रंग का मतलब क्या? आँख के किस भाग को हम रंगीन भाग कहते हैं? तो अंग्रेजी में उसका नाम क्या था बताइएगा? आइरिस। और इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? इसी को बोलते हैं परितारिका। परितारिका। ऐसे लग रहा है कि परी हैं, ये आई है हम लोगों को तारने के लिए, परेशान करने के लिए, है कि नहीं? रंग बिरंग अगर परी आ जाए तो भाई समझ लीजिए, कोई कहता है ना गांव में कि भाई रंग बिरंग परी मत लाना, नहीं तो तारने लगेगी वो। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है भैया। तो हम हिंदी में कहेंगे परितारिका, अगर इंग्लिश मैन बनना है तो बोल दीजिए आइरिस। ये तो जाना पहचाना भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई ज़्यादा भारी भरकम बात नहीं था ना। ये देखिए, और साइड में इधर कुछ डेट भी दिखाए गए हैं, थोड़ा इन पर भी रहम खा लीजिएगा, है ना। ऐसे भी आप लोग बड़ी एहसान करते हैं इस डेट पर कि हाँ ये वाला आया है, इसको जरूर पढ़ेंगे। तो भैया क्या पता, जरूरी नहीं है, कोनो नया भी तो आ जाएगा उसी में। तो ध्यान रखना है ना, सबको ध्यान देते हुए चलना है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ये सर तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब तो भाई तरंग दैर्ध्य अपने आप में किस रूप में व्यक्त होगा? कैंडेला में? नहीं सर, जूल ना, ये तो जूल कहाँ से आ गई? जूल, एम्पियर, ये तो विद्युत धारा है भाई। एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य को कैसे व्यक्त करेंगे? एंगस्ट्रम मतलब क्या? तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम का संकेत करना है तो ए के ऊपर डाल दीजिए एक टोपी, ए के ऊपर फेंक दीजिए बड़े को पत्थर, तो ये हो जाएगा इसका संकेत। कहीं कहीं एंगस्ट्रम का वैल्यू न दे करके मीटर में देता है, तो बताइएगा कमेंट में कि एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, दहाड़ दीजिएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझ गए एंगस्ट्रम को, मतलब तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम लोग फास्ट रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब हम लोग एग्जाम के करीब पहुंचने ही वाले हैं भाई। तो थोड़ा रफ्तार तेज करना होगा ना। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं भाई अपने रास्ते में। तो इसीलिए इंतजार नहीं, अब मेहनत में लग जाएं। अब हम लोग वेट नहीं कर सकते, अब हम लोग करेंगे मेहनत, क्योंकि अभी तो जंग है जारी, है ना। टिंडल प्रभाव, अरे वही कोलाइडी बिलियन याद आ रही है क्या? वही दूध याद आ रहा ना। तो टिंडल प्रभाव, टेढ़ी मेढ़ी मार्ग, तो ये दिखाने के लिए कौन से घटना, किस घटना को प्रदर्शित करेगा ये टिंडल का प्रभाव? अंग्रेजी में कहते हैं टिंडल इफेक्ट। वो वैज्ञानिक जब ये अपना इफेक्ट दिए तो किसके बारे में बताना चाहते थे? क्या वो परावर्तन बताना चाहते थे, अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन? तो बता दीजिए। अपवर्तन तो होगा नहीं, परावर्तन तो होगा नहीं, विक्षेपण के लिए तो प्रिज्म चाहिए, तो प्रकीर्णन के लिए ही कण चाहिए।
और टिंडल का मतलब ये कण से संबंधित ना, तो असली हमारा आंसर क्या होना चाहिए? D4 डैडी या D4 कुछ नहीं, उधर नहीं जाएंगे आप लोग भी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं ये लोग। हम अच्छा बात सोच रहे हैं, ये लोग अलग सोच ले रहे हैं। अजीब अजीब तरह के हाल है ना। देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है भाई? हमारा जो वायुमंडल है, जिस क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, आप लोग को पता है कि हमारा पृथ्वी की सतह है, ये पे फलाना जी रहते हैं, इनके ऊपर तक यहाँ वायुमंडल होता है और इधर होता है अंतरिक्ष, स्पेस, है ना। तो हमारे वायुमंडल के अंदर जो कण होते हैं, ये लोग सूर्य के आने वाले किरणों से अगर बातचीत की जाए तो किसको ये लोग ज़्यादा प्रकीर्णन करेंगे, किसको स्कैटरिंग ज़्यादा करेंगे? तो भाई साहब, हम जानते हैं कि करता तो है मुख्य रूप से किसको, नीला को करेगा, बैगनी को करेगा, लेकिन हमारा आँख जो है नीला को ज़्यादा प्रभावित कर लेता है, नीला को ज़्यादा समझता है, इसीलिए हम लोग आंसर मारेंगे नीला। समझ में आ रही है क्या? इसीलिए हमारा आसमान यहाँ से, धरती से नीला भी दिखता है। क्लियर? बिल्कुल ना। चलिए, शक वाली बात नहीं होनी चाहिए ना, तो शक में बहुत से लोग जानते ना क्या होता है, कहानी गोल कर लेते हैं। क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं उसका जीवन गोल गोल है। इसीलिए अपना पहले गोल सेट करिए कि हमको करना क्या है, नहीं तो भटक जाएंगे भैया। ये पढ़ाई अपने आप में एक समुद्र की दुनिया है, और इस दुनिया में अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे तो बिल्कुल फिक्स है कि आप भटक जाएंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए गोल सेट करिए कि हमको बड़ा करना है, और इतना बड़ा कि सामने वाले सुने तो हंसे। कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने गोल पर विश्वास नहीं करेगा तो सामने वाला क्या विश्वास करेगा। इसीलिए उसको इतना बड़ा गोल बताइए कि वो थोड़ा हंसे। समझ में आ रहा है ना? ताकि हंसेगा ना तो आपको जिल्लस होगी कि मेरे गोल पे हंस रहा है, करके दिखाएंगे। आई कैन डू इट, है कि नहीं? तो ये देखिए, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, हमारी आँख कितना दूर तक देख सकती है भाई? बहुत दूर तक। तो हमारा दिमाग कितना सोच सकता है? बहुत बड़ा। थिंक बिग, यही ना बोल रहे थे ना, बड़ा सोचो। जब आंख देख सकता है अनंत, तो हमारा दिमाग क्यों नहीं सोच सकता है अनंत? बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग जानबे करते हैं कि नज़दीक की बात करेगा तो क्या वहीं 25 है ना। और ये देखिए क्या क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्या? देखिए ना, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। हमारे यहाँ के जो लेंस होते हैं, इसको लटकाए रखता है कौन, बताइए ना? यही सिलियरी पेशियाँ या पछाम्भी पेशियाँ कहते हैं ना। तो ये क्या करता है, लेंस के आकार आकृति को थोड़ा परिवर्तन कराता है। जिस व्यक्ति को डीपली जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ से उनको मिलेगा प्लेलिस्ट 10th चैप्टर वाइज फिजिक्स, और वहाँ से जब पढ़ेंगे तो डीपली जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट, आप देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है भाई, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे होगा? तो लेंस में परिवर्तन करेंगे तो उसके फोकस में परिवर्तन। इसको करता कौन है? सिलियरी पेशियाँ। तो भाई पुतली तो करेगा नहीं, दृष्टि पटल की बात ही नहीं है, परितारका का कोई कहानी नहीं है। तो पछाम्भी पेशियाँ यही है, इसी का नाम है भाई, थोड़ा घुमा फिरा दिया है ना। तो यहाँ तक ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है जी, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में लो। कहने के बाद ऑप्शन दे दिया है, क्या समान होता है? बड़ा अजीब बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश की चाल जल में कुछ और, हवा में कुछ और, कांच में कुछ और, तो फिर कैसे भिन्न भिन्न होता है? हाँ सर, ये तो मजा आएगा, बात सही है। लो, इसी को हमारा आंसर। जब सही है तो शक वाली बात क्या, एकदम क्लियर करते हैं, ठीक। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसके पीछे का वजह उसका तरंग दैर्ध्य का बदल जाना है ना। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो जाना, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाना, ये तो हम लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। क्यों नहीं जानते हैं सर? इतना हम लोग पढ़ लिख के 9.5 क्लास तक का डिग्री ले ही लिए होंगे आप लोग ना। 9 क्लास या कम से कम 10 में आधा अगर पढ़ लेते हैं तो 9.5 क्लास तक का डिग्री है आपके पास, और इतना ज्ञानी मानव इस बात को तो समझ सकते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। सर ये वायु में कितना होता था? तो हमें बताया गया था इतना ही क्या? सर ये निर्वात में कितना बताया गया था? ये भी लगभग इतना ही बताया गया था। तो कुछ ज़्यादा तो दिख ही नहीं रहा है, सेम दिख रहा है ना।
हम मानते हैं कि वायु में कुछ कम होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए लगभग बराबर मान लेते हैं निर्वात की अपेक्षा। तो दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्वल, मतलब C4 कैट। समझ में आ रहा है? जब समझ में आ रहा है तो आप कर दें थोड़ा सा अपने डिस्क्रिप्शन में जा करके, डिस्क्रिप्शन तो ठीक नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाके कर दीजिए चैट C4 कैट। ये हम लोग का बन रहा है कविता, ये मोटू पतलू वाला कविता है क्या, जौन बनेगा डॉन वाला में, है ना। देखिए इधर ये क्या कह रहा है जी, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। ये तारे भैया लोग क्यों टिमटिमाएंगे, क्या मतलब है इनका टिमटिमाने का, अस्थिर नहीं रह सकते ये लोग, बिल्कुल। तो तारा जी टिमटिमाएंगे क्या है जी, वायुमंडलीय परावर्तन, ये तो सर हम लोग जानबे नहीं करते हैं। विवर्तन, ये 12 क्लास के पढ़ाई 10 में कहाँ से आ गया सर, तो अपवर्तन तो होगा ही सर, वायुमंडलीय अपवर्तन तो होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग शक संदेह में नहीं रहे ना, क्लियर ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो किसके वजह से तारे टिमटिमाएंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं जी, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है, ये थोड़ा सजीव नहीं लग रहा आप लोग को, चलिए इसको समझाते हैं बढ़िया से। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, आँख है, ये कोई भूतिया आँख है, समझ लीजिए ये आँख है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ले लीजिए AB, फिर किसी के दूसरा ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, कम से कम यहाँ दिखा देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट PQ, ठीक है ना। आँख भाई साहब जब इसको देखेगा तो कुछ ना कुछ इसका इमेज हमारे रेटिना पे बनेगा ही, और इसका खबर दिमाग को जाएगा, अतः वहीं आँख फिर इसी को ताक दिया। तो भाई साहब दोनों इमेजवा जाएंगे एक ही टाइम में अगर, तो दिमागवा कन्फ्यूज है कि नहीं। तो दिमाग कहता है कि भाई हमारे पास जो पहला खबर आया वो थोड़ा देर तक रुकेगा, जब दूसरा खबर आएगा तो वो भी रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा अगर ना, तो हम पागल हो जाएंगे। तो रुकने के लिए इतना कम समय कि 1 सेकेंड के 16वां भाग इतना कम टाइम लगता है, क्योंकि भाई तंत्रिका तंत्र से नर्वस सिस्टम है, आँख से जाता है दिमाग भी पहुँचाने। अब मार्कर देखें, अतले होने तक दिए, तो इसका मतलब मार्कर का अभी तक हमारे दिमाग पर खबर कुछ रहेगा, एकदम कम सेकेंड के लिए रहेगा नहीं रहेगा। वही बात है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उस पर से अपना नजरें हटा लेते हैं, तो फिर भी उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ समय के लिए प्रभाव रहता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई लाइट पर देख लीजिए, लाइट को ताकिए और थोड़ा इधर करिए, गोल गोल आपके दिमाग में आएगा। सूर्य पे एक बार ताक लीजिए, थोड़ा इसे करिए ना, थोड़ा आपके माइंड पे नाचेगा वो कि गोल है, कुछ महसूस हो रहा है ना। हाँ सर, वाह क्या इमेजिनेशन है हम लोग का, देख लीजिए आप लोग समझ सकते हैं। सर जी यही से इमेजिनेशन करा सकते हैं, तो सर जी यहाँ से मेहनत करके क्यों नहीं आपको आगे तक ले जा सकते हैं क्या जी। देखिए हम तो बस यही कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा कमी होता है छोटा लक्ष्य तय करना, इसीलिए लक्ष्य इतना बड़ा तय करें कि अपने आसपास के लोगों को हंसने का मौका दे दें। कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहा है, तब तक समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य छोटा है। इसीलिए अपना लक्ष्य इतना बड़ा बनाइए कि सामने वाले लोग हंसे, ताकि आपके होने से ये तो महसूस हो जाए कि हाँ भाई हंस रहा है, बहुत बढ़िया, अब करेंगे हम मेहनत, है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होगा। स्पेक्ट्रम का तो वही कहानी थी ना, ये वही है ना, प्रिज्म ABC, और ये वही था श्वेत प्रकाश, जहाँ से कहानी क्या हो रही थी, ऐसे बढ़ रही थी और ऐसे कुछ हो रहा था इस तरीका से, और ऐसे ही हमारा कहानी मैंने समझ रहे हैं, कुल ऐसे ही दिखा रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं। तो सबसे कह रहे अधिक झुकने वाला कौन, भाई ये तो पुष्पराज है नहीं, ये तो प्रकाश राज है। प्रकाश राज कहता क्या है, रुकेगा नहीं लेकिन झुकेगा, ये प्रकाश का डायलॉग है। तो भैया सबसे ज्यादा झुकने वाला अंत में यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आप लोग कमेंट मारिएगा ना, क्या करना है। आप लोग पढ़े भी होंगे बैजानी हप्पी नाला, बिल्कुल, तो कमेंट मार दीजिएगा। हमको क्या इधर लो भैया, कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या जी, छोड़ देते हैं आप लोगों को। एगो दूगो होमवर्क ना देंगे अगर, तो कहेंगे ना सर कि आप ही सब बता देंगे, तो हम लोग क्या। ये क्वेश्चन बड़ा विवाद करता था, इसीलिए आज इसको एक्सप्लेन ही कर दे रहे हैं। कई बार विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन हो जाता था कि सर ये क्या कहता है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है,
मतलब कैमरा के अंदर ऐसा क्या लगा है कि हमारे आँख के रेटिना जैसा काम करता है। समझ रहे हैं? हाँ, ये है कैमरा। ये है क्या भैया? कैमरा। और इधर हम समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए, हे जी आँख हाईवे किया है तब क्या दिक्कत। देखो थोड़ा ब्लैक कर देते भाई, इसको कलुआ टाइप का करने पर मज़ा आता है। ये देखिए आँख, तो इस आँख में रेटिना है, इस कैमरा में ऐसा क्या है जो एक दूसरे के साथ मैच करेगा। तो आँख के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। क्लियर? और यहाँ ध्यान दीजिए, कैमरा इधर से, हेने से कैमरा का कहानी है। हेने वस्तु है, हेने से खींच मेरी फोटो, सुना ना गाना, तू खींच मेरी फोटो। तो हम लोग इधर से खींचेंगे इसका, और हेजी से ताक रहे कैमरा में, आई दिख रहा है, वाओ हाउ नाइस दिस ऑब्जेक्ट, क्लिक वन फोटो। तो देखिए जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इस कैमरा में आप देखेंगे इधर से जा रहे हैं ना, तो ये बहुत सारा पार्ट्स है। इन पार्ट्स को हम नहीं बताने वाले हैं। क्या मतलब है, हमको इधर आते हैं अंतिम में, क्योंकि आँख का सबसे भीतरी भाग तो कैमरा के सबसे भीतरी भाग में जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ ऐसा आकृति का दिख रहा है यहाँ पर, फिर उसके भी पीछे एक ऐसा दिख रहा है ना, तो एगो शटर है, एगो फिल्म है। का सर फिल्म आ गया? फिल्म तो हम लोग यूट्यूब पे देखते थे, फिल्म तो हम लोग हॉल में देखे होंगे, फिल्म तो हम लोग टीवी में देखे होंगे, इसमें भी फिल्म होता है क्या? हे महान, फिल्म का मतलब एक ऐसा रहता है सीट, एक ऐसा बनाया हुआ रचना जिस पर जाकर के क्या होता है, कोई इमेज उस पर बनता है, जैसे हमारे रेटिना पे जाके बनता है। तो भैया ये फिल्म जो है यही हमारे आँख के रेटिना की तरह क्या मैचिंग कर जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा आँख और कैमरा एक दूसरे के साथ तुलनीय है। तो ध्यान दीजिएगा, कैमरा में द्वारक भी होता है, इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं द्वारक भी मिलेंगे, जैसे शटर मिल रहा है। शटर मतलब क्या, जैसे ही फोटो खींचता है ना कैमरा, तक क्लिक से आवाज आता है, खिच करता है ना, तो वो शटर खुलता है, बंद हो जाता है। फिर एगो बाहर से होता है जो कैमरा जब चालू करेंगे तब उठेगा, तो अपने से बंद हो जाता है, वो होता है शटर उसका। एक है द्वारक। कैसे सर? द्वारक समझ में है, द्वारक का मतलब कैमरा को बाहर से सुरक्षा देगा। शटर तबे खुलेगा जब फोटो खींचना होगा, ठीक है ना? बिल्कुल। अपने आँख पे हम समझाना चाहेंगे तो ये मेरा चश्मा जो है द्वारक है, ये जो मेरा पलके हैं ये शटर है। क्लियर? अब समझ गए ना, पलक उठाना गिराना। तो इकुल दिमाग हटा दीजिए, हाई आंसर ले लीजिए ना, तो अगर लगेंगे हम कैमरा के बारे में पढ़ाने तो लग जाएगा बहुत टाइम। तो क्या है भैया? फिल्म। फिल्म और हमारे यहाँ की रेटिना, ये दोनों एक दूसरे के साथ तुलनीय है, मतलब मैचिंग है ना, मैचिंग समझ रहे हैं ना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए सर 10 क्लास में हो। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या, ये कुल बताना चाहिए जी, बताइए। है कुल हम बताएंगे, सुबह दे रहे नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। ये कुल आप लोग मारेंगे आंसर भाई, ऐसा कुल क्वेश्चन हम बताएंगे तब बेइज्जती न करेंगे आप लोग हमारा कि क्या सर आप थोड़ा हम लोगों को भी मेहनत करने के लिए छोड़िए तनी मनी। है देखिए, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष काहे रंगीन हुआ? तो इंद्रधनुष के कहानी में हम लोग ये जानते थे कि बारिश की जो बूंदें आसमान में लटकती थी और उन पर सूर्य का प्रकाश जब मारता था कैमरामैन फोकस की तरह, तो वहाँ से होता था क्या, रेनबो का निर्माण। तो यहाँ पर हमें लग रहा है पहला वाला कुछ कर है क्या, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हाँ भाई, जल के कण था जो प्रिज्म का काम कर रहा था, प्राकृतिक प्रिज्म बनेगा ये जी ना, ये जी तो मानव निर्मित प्रिज्म होंगे नहीं, और साथ में श्वेत प्रकाश पड़ता था उस पर, तब जाके होता था वर्ण विक्षेपण। आंसर तो क्लियर हो गया हम लोग का। पहले है कुल तो छोड़ दीजिए, कुल ये सब के बारे में कुछ मत करिए जब आंसर क्लियर हो गया था। मस्त है लेकिन ना ये वाला है, क्या कह रहा है जी? प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। ध्यान रखिए, जब 12 में आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश में 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। एक प्रकाश के वे भाग जो हमारी आंखें देख पाती हैं तो उन्हें बोलते हैं दृश्य, और एक वे भाग जो हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं और प्रकाश के अंदर ही रहता है। कहेंगे सर प्रकाश के अंदर ही कुछ ऐसा भी है जो हम नहीं देख पाएंगे? बिल्कुल, रंग तो दिख रहा है, रंग में भी कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारा आंख उसे अनुभव नहीं कर पाएगा। आप बताएं, कभी सुने होंगे एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण? किरण का नाम सुने हैं? ये लोग भी भाई साहब प्रकाश के अंदर मौजूद अगर हैं तो हमारा कहानी पता ही नहीं चलेगा। अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के अंदर ही होता है। पराबैंगनी किरणें
होता है ना, जो हमारा आँख नहीं समझ पाता। तो कौन सा ऐसा रंग है इन चारों में जो ये पेड़ पौधे के लिए, मतलब खासकर उनका जब भोजन बनता है तो ज़्यादा प्रभावित होगा? कौन सा रंग? तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग को पढ़ाया गया होगा तो याद है ना, लाल रंग जो होता है उसका तीव्रताएं ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी खूब ज़्यादा होता है। तो भाई साहब जब ज़्यादा होता है तो वो जा करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति एक्टिव है हर जगह उसी का ना मांग होगा। बीमारों को कौन पूछता है इस संसार में? एक व्यक्ति जो एक्टिव है, फुर्तीला है, मेहनती है, ईमानदार है, भाई लोग उसका कहीं ना कहीं कदर करेंगे। कौन बीमार? हम बीमार हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हटो निकलो, साइड हट जाओ, बीमारों के साथ नहीं रहना है। तो कौन सा रंग एक्टिव रहता है? लाल रंग। इसीलिए ये क्या करेगा हमारे भाई? प्रकाश संश्लेषण में ज़्यादा सपोर्ट करेगा। क्लियर? ये समझ गए? इसके बाद अगर दूसरा स्थान लेता है तो नीला ले लेता है। हरा मत समझिएगा ना, तो ये मत समझ कि हरा रंग प्रकाश संश्लेषण, ये बड़ी कन्फ्यूजन कर देता है कबो कबो। कभी कभी विद्यार्थी से कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि हरा रंग होना चाहिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो हरा होता है। ना प्रभु, वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। हर तरफ एक जैसा माहौल मत बनाइए, ना तो समझ रहे हैं ना। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों हो गया? कभी कभी धूप जब ज़्यादा खिलता है तो बादल उजला हो जाते हैं। तो भैया इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? परावर्तन की तो बात ही ना करना, ये अवशोषण के बाद छोड़िए, अपवर्तनों को छोड़िए, प्रकीर्णन मजा आता है। यही तो है जो प्रकीर्णन कराएगा, यही है ना। जब सूर्य हमारे पृथ्वी काफी नजदीक में आ जाएंगे तो उस टाइम इतना धूप खिलेगा और बादल लोग उजला उजला दिखेंगे, है ना। बिल्कुल। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इतना मस्त हम लोग का पढ़ाई है, ये समझ ही नहीं पाते हम लोग क्या हो रहा है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ये कुल तो आप लोग जानबे करते हैं। कांच की सीली नहीं, अवतल दर्पण ना सर, उत्तल दर्पण, उत्तर लेंस ना सर, प्रिज्म तो हम लोग जानिए ना कि हाँ सर प्रिज्म ही तो है ना। अब पहुंचते हैं आगे की तरफ। मस्त मस्त क्वेश्चन है, ज़्यादा इधर हम लोग नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा टाइम दें। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। जब हम पढ़ाए थे तो नहीं कहे थे कि नाम रखा था कौन? एक नौकर था, वो नाम रखा था मालिक। किसी के यहाँ गया नौकरी करने तो उस व्यक्ति जो मेन मालिक था वो उसको पुकारता था, ए मालिक तने यही कमवा कर दो। तो कोई नया व्यक्ति उनके घरे आए तो कहे कि भाई साहब ये आपका घर है कि उसका घर है? तो घर तो ये मेरा है। तो फिर उसको मालिक क्यों बोल रहे हैं? अरे महान हो तो मालिक नाम रख लिया था ना, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो नाम रखा है क्या? दूरदृष्टि दोष। लग रहा है ना कि दूर में दोष है तो नहीं देखेगा, लेकिन भैया ये तो जो दोष होगा वही देखेगा। अजीब अजीब हाल है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए सामने तो बेहोश करेगा। दोष है दूर का, देखेगा दूर का, तो भैया दोषवा कहाँ गया? तो दोष गया निकट में, उसको निकट में प्रॉब्लम होगी ना। क्लियर? मस्त है ना एकदम। भाई फिजिक्स मेरा फेवरेट विषय है भाई। फिजिक्स पढ़ना, कुछ भी करना, एक बार जीवन में फिजिक्स जरूर पढ़ना, क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक का अध्ययन है। जिस संसार में रहते हैं, जिस ये प्राकृतिक रचनाओं का सहारा लेते हैं, उसके बारे में अगर थोड़ी सी जान लें तो क्या घटने वाली है। और फिजिक्स आपको इतना बदल रहा है, आपके आसपास की दुनिया अगर देखें तो फिजिक्स का सबसे ज़्यादा योगदान है भाई। आज ये मेरी माइक, ये कैमरा, आपकी मोबाइल, ये डिजिटल बोर्ड, ये सारा सिस्टम, ये लाइट, ये पंखे, ये सारा सिस्टम हमारे फिजिक्स का योगदान है। बाकी सब लोग उसमें सपोर्ट दिए हैं। ऐसा किसी एक को दर्जा देना भी उतना अच्छा नहीं है ना, तो लोग जिलस करने लगेंगे। जन्म करते हैं, जलने वाले जलेंगे, जल के मरेंगे, फिर मरने के बाद जलेंगे जाके उधर शमशान घाट में। तो क्या टेंशन लेनी है? टेंशन लेने को नहीं, टेंशन दे देने को, है ना। ध्यान दीजिए, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः क्या से व्यक्त करेंगे? ये तो बत्तियाँ आयत है जी, पिछला बार हम लोग इसी में पढ़े हैं ना तरंगदैर्ध्य को, लेकिन वो जो एंगस्ट्रम था हमें तो ही नहीं किया है, मीटर। हाँ सर, हाँ बहुत बढ़िया सर। एक एंगस्ट्रम बराबर आप लोग के बारे में कहे थे हम, कुछ होमवर्क के लिए कुछ कहे थे ना? बिल्कुल ना। तो आप बताइएगा कितना होता है। जब एंगस्ट्रम का मन नहीं करता है तो भेज देता है मीटर, तनी चले जाओ और आ जाओ माप के, तनी पैसा वैसा लेते आओ, बिजली बिल निकाल के, है ना। ध्यान दीजिए,
ये क्या कह रहा है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कुल नहीं बताएंगे हम, घोर बेइज्जती मत करवाइए, समझ रहे हैं ना। हई कुल क्वेश्चन लेकिन पूछा है कितना बार, 12, 14, 19, 24, 25। अरे बाप रे बाप, ऐसा पूछेगा, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चनों के बेइज्जती है। ये कुल बताएंगे ना आप लोग, ये कुल देखिए कमेंट मारते जाइएगा। देखिए कमेंट कैसे मारना है, जो भी हम छोड़ रहे हैं ना, जैसे 20 का भी छोड़े तो आप लिखेंगे आंसर अपना कमेंट बॉक्स में 20 का फलाना, और ही पीछे कोनो छोड़े होंगे तो उसका चिल्लाना, और उसके पीछे छोड़े होंगे तो उसका ढिमकना, मैंने कुछ वो कर दीजिएगा ना, ताकि हमें लगे कि हाँ भैया कोई ना कोई ज़रूर मेरी मेहनत पर कुछ तो अपना टिप्पणी दिया है कि नहीं। और हमें उम्मीद है कि मेरी मेहनत अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी 1% भी फायदा पहुंचाया तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारी कहानी मस्त हो जाएगी। प्रकाश का प्राथमिक रंग, ये सर क्या, ये कुल पढ़ाई हुआ था क्या हम लोगों को? तो ध्यान रखिए, ये सब बड़े क्लासों की पढ़ाई है जहाँ रंगों के बारे में पढ़ना पड़ता है। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, ये कुल क्या होते हैं सर? तो ये ध्यान रखना है कि वैसे 3 गो रंग जिनको मिला देने से उजला रंग प्राप्त हो जाए तो उसे हम बोलेंगे प्राथमिक रंग। और इसमें ये तीनों रंग जो होते हैं ये सामने ही दिख रहे हैं, शॉर्ट में इन्हें कहते हैं RGB। क्या कहते हैं भैया? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये तीनों है ना, तीनों को जब मिलाएंगे तो मिल जाएगा क्या? श्वेत प्रकाश। क्लियर? तो प्राथमिक रंग पहला दर्जा इन्हीं को मिलता है, तो हम आंसर मारेंगे D फॉर डैडी। ध्यान रखिए, इधर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इधर क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? सर जी ना, ये बड़ी परेशान करता है हम लोगों को, ये हम लोगों को इतना तंग करता है कि अगर भेटा जाए रास्ता में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मारेंगे कबार के 11, 16, 20, 22, 24, 25 का ही कुल मजाक करवा रहा है। ध्यान दीजिए, एगो ट्रिक देखिए, ट्रिक से आप याद रखेंगे हमें उम्मीद है। ध्यान दीजिए, ट्रिक क्या है? दुनिया, यूँ समझिए दुनिया, क्या समझिए? दुनिया, लेकिन हम माइंड में दुनिया समझ के लिखेंगे तो क्या? दुनिया। दू मतलब दूर, आऊ मतलब उत्तल। ध्यान रखिएगा, दूर, देख रहे हैं ना, इधर दूर रहेगा क्या? दूर। आई क्या है? उत्तल। आई क्या है? निकट। समझ रहे हैं ना, निकट। और ये क्या? अवतल। ये ट्रिक याद रहेगा ना तो हमें लग रहा है कि आपके सामने बेहोशी वाला दिन आएगा ही नहीं। आप आगे वाले लोगों को भले बेहोश कर सकते लेकिन खुद नहीं, आपके तुरंत माइंड में आ जाएगा। जैसे देखिए नी क्या लिखा है? नी, तब पढ़िए ना, दुनिया, ओ मतलब क्या? अवतल लेंस। और यहाँ कहानी तो हो ही बे करेगा अवतल लेंस का। अगर कहीं भूलवा के दे दिया अपसारी तो क्या डराना भाई, अवतल लेंस का दूसरा नाम ही है अपसारी, है ना। बिल्कुल गला में हिचकिच हो रही है, भिक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। क्या मजा आ रहा है भाई, कहने गया जी कुल। देखिए हिचकिच दूर करो कि खिचखिच दूर करो, ये कुल क्या कहता है प्रचरण में जी? हम गलती नहीं बोल रहे हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण? बेइज्जती मत करवाइए, ऐसा कुल क्वेश्चन मत हमसे बनवाइए, ठीक है ना। मतलब वही उजला वाला में कहोगो, अरे कुल समझ रहे हैं आप लोग। ऐसा क्वेश्चन सर जी आप बताने लगेंगे तो बताइए आप लोग का दिन कहाँ जाएगा है? ये दुनिया कहाँ जाएगी भाई? ये क्या कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वो कौन है? सबसे ज्यादा विचलित होगा कौन? कौन ज्यादा विचलित होगा भाई? कब? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला। वही होमवर्क दिए हैं, याद पारिए ना, ऐसे था कुछ, ऐसे कहानी अभी बनाए थे जस्ट कुछ ही समय पहले। तो जब श्वेत प्रकाश निकला तो सबसे ज्यादा मुड़ा कौन, अधिक झुका कौन? ये वही होमवर्क है। अगर उसका उत्तर देंगे तो ये जो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही जाएगा। उसका उत्तर देंगे तो यहाँ भी समझ कि सबसे ज्यादा झुके बनने वाला कौन है भैया? पुष्पराज नहीं, लेकिन प्रकाश राज काहे सबसे ज्यादा झुका? तो सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ? समझ रहे हैं ना, झुकना मतलब वहीं विचलित हो जाना। क्लियर? उसका उत्तर और इसका उत्तर में आप ज्यादा क्या देखेंगे? सेम देखेंगे आंसर। देखिए इधर क्या कह रहा है भाई, श्वेत प्रकाश जब एक वही बतिया का, अच्छा कम हो गया सर, हम ज्यादा के बारे में सोच रहे कम। अगर आपके पास 2 ऑप्शन में बचेगा, हम बता दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत
मेरे अंदर भी है आपके प्रति, ऐसा ना है कि हम निर्दयी बन जाएंगे का जी। दूग आपके पास ऑप्शन में है, एगो हमारे लाल जी हैं, एगो हमारे बैगनी जी हैं। अब ये लोग आपको परेशान करेंगे। तो अगर पहला के उत्तर बता दिए तो हमें पूरा विश्वास है कि दूसरा उत्तर तो आपके सामने इंतजार कर रहा है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, बहुत दिन के बाद समझ में आएगा। एक हम लोग अपना भाषा है जी, कोड भाषा है कि नहीं बताइए। ये देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन नहीं अगर हम छोड़े, नहीं आपको दें तो आलस बन जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आलसों की दुनिया में हम रहें, हम मेहनती की दुनिया में रहना चाहते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होगा? लो बोल दिए ना, आ गया ना हमारा लाल भैया। रेड जी, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। कितना होता है सर? लगभग 7900 एंगस्ट्रम देता है। अब आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और बताइएगा। क्लियर? ऐसे इतना याद रखिए ना, 7900 एंगस्ट्रम। मस्त। बैगनी का लगभग 4000। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक? लाल का। किसका कम सबसे? तो बैगनी का। ध्यान रखिएगा, सबसे कम कहेगा तो बैगनी का, और सबसे अधिक कहेगा तो लाल का। ठीक है ना? इसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है? विचलन। विचलन अगर पूछेगा सबसे कम किस में होगा पाई, तो ये पाया जाएगा ना रेड में, और सबसे अधिक विचलन किस में पाई जाएगी? तो ये हमारी बैगनी में। ये क्या होता है सर? उसके इधर उधर फैलने की कहानी, इधर उधर मुड़ जाना नहीं कहते हैं। मन विचलित हो गया, ललच गया ना खाने पीने के लिए, तो भाई कोनो दृढ़ इंसान है, उसका मन ललचेगा नहीं जल्दी। ये देखिए क्या कह रहा है जी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, तो इसकी क्षमता क्या? उत्तल लेंस, कौन लेंस? उत्तल लेंस। पहला नंबर ध्यान दीजिए कि उत्तल लेंस में जो चिन्ह होगा वो क्या होगा भाई? फोकस का प्लस। उत्तल लेंस में चिन्ह क्या होगा? प्लस। तो फोकस दे चुका है हमारा, एफ का मान कितना दिया है भाई? 20 सेंटीमीटर। कह रहे पी फॉर पापा क्या होंगे? तो पापा हमारे फूफा के व्युत्क्रम होते हैं क्या? मतलब पापा के दर्जा बड़ा होता है, फूफा थोड़ा उल्टा काम कर सकते हैं, वो खर्चा पानी में थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। 1 कितना? 20। और जब वैल्यू सेमी में दिया है तो ये फोकस क्या में रहता है भैया जी? मीटर में। क्या में रहता है? ये मीटर में। तो इसको सेमी में बदलना है तो कर दीजिए 100 से गुणा और मार दीजिए, 0 से 0 मर जाएंगे, कट जाएंगे। दू जो है, 2 हाथ वाला व्यक्ति है, 10 को हाली मारेगा? 5 बार मारेगा तो एकदम दोनों ओर से कहानी गोल हो जाएगा उसका। समझ रहे ना मेरा कहानी? समझ रहे नहीं? ये सब हम लोग भूतिया एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 5 और 5 क्या है इसमें? क्या हो गया? 20 25 100 माइनस। ये भैया तो हम कहीं गड़बड़ तो ना कर दिए यहाँ पर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भाई होनी चाहिए 20 सेमी। तो कैसे क्या करें हम, कुछ बताइएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया जाए? रुक जाइए थोड़ा, हम दिमाग लगाएं तबे ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम उत्तल लेंस का चिन्ह गड़बड़ सोच रहे हैं। अगर चिन्ह गड़बड़ सोचेंगे तो फिर कहानी गोल हो जाएगी। बिल्कुल। उत्तल लेंस का हमारा जो फोकस होगा एक बार सोच लेंगे, तो नहीं हमको टाइम दीजिए भाई, क्योंकि हम भी कन्फ्यूजन में हो गए। ऑप्शन अगर ऐसा आ जाएगा तो हम भी भुला जाएंगे। 20 सेमी है तो 20 5 100 है, 5 तो हमारा आंसर आ ये रहा है। अब उत्तल लेंस का चिन्ह क्या होता है भैया? चिन्ह क्या होना चाहिए उत्तल लेंस का? देखिए भैया मेरे हिसाब से प्लस होगा। ठीक, अब हमारा ऑप्शन यहाँ पर बना दीजिए प्लस। ठीक है ना? C4 कैट आंसर यही रहेगा। कमेंट में अगर कुछ होगा तो मार दीजिएगा चैट। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गलती हो भी जाए तो हमें खुशी महसूस होगी, क्योंकि सीखेंगे यहाँ से हम भी। हम कौन भगवान थोड़े हैं कि सही में सही मारेंगे क्या जी? हम भी इंसाने हैं, इसीलिए हमको इस बात का गर्व है। हिम्मत कहे कि सर जी आप भगवान है, पता चलेगा कि भगवान जी ऊपर से उठा लेंगे हमको। आओ मेरे यहाँ तो नहीं है जी, बैठो और देखो है कुल चल रहा है एकदम, भोजन आ जाओ। तो देखिए पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन बड़ी विवादित था। हमारा ये आँख है, आँख ऐसा नहीं होना चाहिए इतना खतरनाक आँख मत बनाइए, ऐसे बनाइए। ये देखिए हमारा आँख, ये हमारा, ये वाह सर वाह क्या मस्त बनाए हैं आप। तो हम जानते हैं कि ये हमारा पुतली है, नेत्र की तारा है, इसका रंग ब्लैक होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखे हैं। और ये है हमारा आइरिस, ये रंगीन भाग है। कौन भाग है भाई? इसको थोड़ा रंगीन कर देते हैं, देखिए ना कुछ रंगीन दिखाते इसको। आँख रंगीला रंगीला, ये है हमारा। तो भाई साहब ये रंग दिख नहीं रहा होगा, हमको लग रहा है कुछ लोगों को, ठीक है ना? तो बता दीजिए कहानी में
कि पूछ क्या रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली किसके अंतर्गत में आ रही है, इसके अंतर्गत में आ रही है, हाई वाला भैया के अंतर्गत में। ये भैया के नामवा क्या है, अंग्रेजी में बताया था ना आइरिस, हिंदी में क्या कहते हैं परितारिका, मतलब परितारिका। तो देखिए ये परितारिका अपने आप में क्या करेगी, ताकत लगाएगी किसको, पुतली को, और पुतली अपना आकार कम बेसी करेगा। तो किसके सपोर्ट से कर रहा है, सपोर्ट हो गया किसका, परितारिका का। इसीलिए कबो कबो हम लोग विवाद कर लेते थे, हम लोगों को लगता था कि आइरिसवे कर रही है, पुतली कर रही है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाता है ना। तो पुतली प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है, खींच के अंदर भेजती है, और यहाँ पर आइरिस क्या करता है, उसका आकार को कंट्रोल करता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर ना। अब विवाद नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। आज के बाद सर को क्वेश्चनवा होगा इसमें, हम तो उम्मीद किए थे कि पूरी तरह से 50 गो, और यहाँ पर लगभग हमें लग रहा है कि 46 के आसपास क्वेश्चन है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के द्वारा बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाएगा। वो नहीं गाना गए थे कि मुझे तो दिखने लगे जरा जरा, वो गाना था ना, मतलब थोड़ा जरा जरा में क्या होता है कि नज़दीक को भी दिक्कत, दूर को भी देखने में दिक्कत। कोई पूछेगा क्या हुआ है, तेरे दूर का जो है ना चीज़ थोड़ा तकलीफ दे रहा है, निकटों के सर ना तकलीफ दे रहा है, तो तुम्हारा कहानी गोल। दूरों के समस्या, नज़दीकों के समस्या, तो तुमको दो को लेंस चाहिए ना, और 2 लेंस एक ही आँख मेरी कैसे लगाएं, तो दोनों को एक ही फ्रेम में फिट कर देंगे, और फिट करके बना देंगे अपना कौन, द्विफोक्सी लेंस। और ये कौन दूर करेगा, जरा दृष्टि दोष। क्लियर, बिल्कुल। चलिए सर, ऐसा सर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम लोग लोट लोट के हंसेंगे ना, आप भी हंसेंगे ना जी। हाँ देखिए क्या करें, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होगा। अपवर्तन, जब हमारा आँख में ये सारे प्रकाश भैया लोग जा रहे हैं, ये लोग मिल के आए आँख भीरी, पूछे कि आँख जी अंदर आए, तो कहा कि आओ। तो पहलका आदमी कौन है जिनसे हमें भेंट करना होगा, तो कहा कि पहलका आदमी का नाम है कॉर्निया, ये हीरो है, इसी हीरो के चलते ही कहानी है, समझ रहे हैं ना। नेत्रदान में इसी को दे देते हैं, कर्निया को ही। तो कर्निया भी प्रकाश लोग गया, बोला क्या बात है, तो आए हैं ये लोग गया प्रकाश वाला, तो बोला क्या बात है कर्निया, तो कहा कि हम यहाँ के ना थोड़ा हेड हैं, अंदर जाना है तो पहले हमसे मिल कर जाओ। तो हम यहाँ से क्वेश्चन भी बनाए थे कि नेत्र में जब प्रकाश जाता है तो सबसे पहले किस भाग से होकर गुजरता है, तो कॉर्निया से। अपवर्तन भी होगा तो क्या, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, तब न जाके अंदर पहुँचेगा, तब न जाके लेंस वोंस और बहुत सारे लोगों से भेंट होगा। तो ज़्यादातर अपवर्तन की क्रिया करने में कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ सहायक होते हैं। ज़्यादा डीपली जानना होगा तो आप जानबे करते कहाँ पहुँचिए, आप लोग को बताए थे ना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। ये वही प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो हमारे जानबे करते कण लोग किसको ज़्यादा करते हैं, किसको भैया, नीला को, है ना। ऐसे बैगनी को भी करते हैं, ये बात का ध्यान रखिए। बैगनी बेचारा उदास है, कह रहा है कि क्या करवा रहे हो तुम लोग, हमारे साथ मजाक करवा रहे हो ना। तो हमारा आँख इसको ज़्यादा समझता है, इसीलिए हम लोग आंसर में ले लेंगे क्या, नीला, ब्लू। आँख भी ब्लू, किसी का आँख भी नीला और आसमान भी नीला और देश हमारा बन गया रंगीला। तो यही तो कहानी थी हमारी। आजकल मौसम भी इतना बारिश का हो रहा है कि सारा धरती भी हो गई है गीला। आप देख रहे हैं ना, आज है 16 तारीख 7वां महीना 2025 और आज बारिश रात से ही हो रही है। कुछ लोगों को ये डर रहा है कि बाढ़ ना हो जाए और सारा खेत में पानी भर चुके हैं, बहुत सारे नदियां उफान मार रही है, बहुत सारे बांधों पर पानी का दबाव बढ़ गया है। लोग चिंतित हो गए हैं कि कहीं बाढ़ ना हो जाए। और हमें जी पढ़ा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या करें भाई, सबका अपना अपना काम, मेरा यही काम है। हम भी मनाते हैं कि हे ईश्वर ये सब चीज़ें जो है थोड़ा अच्छी हो जाए, लेकिन भैया आप कर भी क्या सकते हैं प्रकृति के आगे। तो हम सभी लोग मिलकर मनाएं कि हम लोग का जो स्थितियां हैं, ये बारिश वारिश अधिक ना हो, थोड़ा ठीक ठाक रहे, है ना। सावन के बाद का ही ये कहानी है भाई, ठीक है ना। तो जय हो भोलेनाथ जी, तो देखते रहिएगा। अब तो हम लोग फिर कहाँ से खाएंगे पिएंगे, है ना जी। पीने के लिए तो बहुत सारे पानी मिलेंगे, नहीं खाने के लिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित कर रहा है, देख रहे हैं ना, कंट्रोल।
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन कंट्रोल करेगा? तो वही कंट्रोल करेगा परितारिका। हम लोग पहले जानते थे क्या, पुतली के बारे में समझते थे, कभी कभी ये डाउट कर देता था पुतली, ऑब्जेक्टिव में ना ये पागल कर दे रहा है। हम भी बड़ा इस पर रिसर्च किए तो कहीं दिख रहा है पुतली, क्योंकि ये क्या होता है, कम प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश रहेगा, कम प्रकाश रहेगा तो ये फैल जाएगा ऐसे, और ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो सिकुड़ जाएगा। तो हम लोगों को लगता था कि ये नियंत्रित कर रहा है, लेकिन ये जिसके अंडर में रह रहा है भाई, उसका नाम क्या है? परितारिका। तो परितारिका अपना दम लगाती है, पावर लगाती है पुतली पर, तो भाई हम कह देंगे कि सपोर्ट किसका रहेगा? परितारिका का रहेगा। इसीलिए हम इसको लेते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो बता दीजिए, यही हमारी क्या? परितारिका। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग जी। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या? ये हमसे मत पूछिए, ये बेइज्जती कराने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर जी आप मत बताइए, ये सब आप लोग कह दीजिए ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? क्या है भाई? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखेगा? तो अत्यधिक ऊंचाई पे क्या जाएगा? हम लोग कि अंतरिक्ष यात्री? अगर हम लोग भी अंतरिक्ष यात्री बनेंगे तो जाएंगे। तो अंतरिक्ष यात्री जब आसमान में जाते हैं तो उनको आसमान कैसा दिखता है? कलुआ टाइप के दिखता है। क्या वजह है सर? वहाँ कोई धूल कण नहीं होते और वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ का कहानी कलुआ कलुआ होता है, ब्लैक की दुनिया होती है। ठीक है ना, वहाँ मत जाइएगा आप लोग, अन्यथा वो आ जाएगा भूतवा कंचना मूवी वाला। तो प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देगा? सर ये छठिया में तब होता था ना, और जब हमारे घर के माँ लोग या कोई भी भूखे हुए व्यक्ति उस दिन जब अर्घ देते हैं सुबह सुबह, तो हम लोग को लगता था कि सूर्य आए ही नहीं। आई लोग कह रहे हैं अर्घो दिया गया, ही कैसे हो गया? तो ये वही कहानी थी। सूर्य अभी असली रूप में नहीं दिखे, लेकिन पहले ही उनका कहानी हो गया है। मतलब क्या सर, ये कुल क्या मजाक करवा रहे हैं आप? प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देंगे? असली सूर्य अभी नहीं आए हैं, उनका एगो काल्पनिक रूप में आया हुआ कहानी है। असली में तो वो आएंगे 2 मिनट के बाद। अभी तो उनका केवल फोटो दिखाया जा रहा है, अभी तो उनका ट्रेलर दिखाई जा रही है। 2 मिनट के बाद हीरो की एंट्री होगी। तो ये कहानी था क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के बोलिए ना कारण। अब वहाँ से आप नहीं बोल सकते हैं तो क्या करें? अकेले हमें जी क्या करें? छोड़ दिए आप लोग हमको जी, अकेले स्टूडियो में हमें चिल्ला रहे हैं अपने में। मानव नेत्र में का मानव नेत्र में ऐसा कुल बात होना चाहिए, ये हम बताएंगे? हम बतेबे नहीं करेंगे, बेइज्जती हो जाएगा आप लोग का। आपके सर जी ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जी? आप लोग तो सोचते हैं कि सर जी तनी भारी भारी क्वेश्चन बताए, तनी सर जी फंस जाए कोनो क्वेश्चन में, सर जी के ना आए, मनाते हैं कोनो ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, मेहनत करके अपना दिन लाएंगे, ऐसा चिंता मत करिए। कोनो मनाते हैं, हमको देख के जो जलते हैं ना, वो लोग मनाते हैं ना कि तनी सर जी के सामने ना ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि उनसे नहीं बने। तो नहीं बनेगा तो क्या होगा? माने हम पतला हो जाएंगे और ये हथनों से भी चल जाएंगे गल गुजरल। नहीं आएगा तो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब बताएंगे। ये कौन मन में भाव रख दिया कि नहीं आएगा सर जी का ना तो इनका खूब बेइज्जती होगा? स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का इज्जत कहाँ हो रहा है भैया? जब तक हम लोग कुछ बड़ा ना कर दे तब तक इज्जत है हमारे देश में, नहीं ना? वो लोग जो परीक्षा देने जाते हैं ना, पूछिएगा ना, जो ट्रेनवा होता है ना, उसमें कुछ लोग ना बैठ के रोते हैं कि क्या जिंदगी है प्रभु, क्या इज्जत है हमारी। तो जब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे ना तब तक लोग मतलब रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं, ध्यान रखिएगा। तो सर जी से क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं कि सर जी न बनाए? नहीं बने। कह सकते हैं कि सर जी आप सीख करके हमें लोगों को बताइए। अरे वही अर्जुन है, क्या कहते थे श्री कृष्ण जी से? समझ में आ रहा ना कि हे केशव, बस तुम मेरे को साथ दे दो और देखो हम जंग जीत लेते हैं। और वहीं दुर्योधन था, वो क्या कर रहा है कि हे केशव आप अपनी पूरी हमें सेनाएं दे दें, जो ताकतवर सेनाएं हैं। और अर्जुन को पता था कि हमारे पास खुद में ताकत है, बस हमको मार्गदर्शक मिल जाए ना तो हम दहाड़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ विद्यार्थी को होना चाहिए कि सर जी बस आप केवल गाइडेंस के तौर पे रहिए ना,
आप थोड़ा सा खाली हमें गाइडेंस करिए ना, हम अपने मेहनत पे कुछ करेंगे। जिस इंसान के अंदर ऐसी धारणा होगी ना कि अपने मेहनत पे कुछ करेंगे, वाकई हमें विश्वास है कि वो करेगा। तो सर जी को क्या है आप नीचे दिखाना चाहेंगे, किस मामले में दिखाएंगे कि सर जी को 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, सर जी को कुछ नहीं बुझा रहा है? भैया सर जी घूस दे के थोड़े यहाँ आए हैं, कुछ ना कुछ जरूर मेहनत किए होंगे। अगर नहीं उनको पता है तो मेहनत और करेंगे। हमको अपना विश्वास है, हम अपना ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मन में भावना ना रखिए कभी भी। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो आप लोग जानबे करते हैं, हो क्या है भाई? रेटिना। वही रेटिना है जो कैटरीना के भाई बहन की तरह लगती है ना। तो ध्यान रखिएगा, रेटिना जी आप ही पर क्या बनता है? वस्तु का इमेज। और जानबे करते हैं अगर भीड़ में से रेटिना के बहन कैटरीना आ जाए तो सारे लोग आँख उधर चल जाएगा। अच्छा ये कैटरीना जी हैं, तो इमेज बनाना है ना, उनको आँख पर बनाना है ना, इसीलिए उनका ध्यान उधर चल जाता है। तो रेटिना के बहन का नाम कैटरीना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। थोड़ा किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे? आगे ना कहानी दुनिया देख रहे हैं ना, नी मतलब निकट, मैंने अवतल निकट, निकट दृष्टि दोष। हम भी ट्रिके से याद किए हैं, हमको भी कुल याद नहीं रहता है इतना। मेरे पास देख रहे हैं ना, याद करने की आप लोग जैसा ताकत कहाँ रह गई पहले जैसा। पहले छोट पे हम लोग खूब याद करते थे, जीके 100 गो 200 मीनिंग 50 गो 100 गो याद करते थे, पहाड़ा गिनती सब याद होता था। अब दिमाग करे कि याद मत करो, रटो मत, समझो, क्रिएट करो। जिस इंसान का माइंड क्रिएट करता है ना, उसी को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रटंत वाले को बहुत कम मामलों में। आँख व्यवहार कैसे करती है? कैसे? उत्तर लेंस की तरह। ये कुल तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये सब तो आप लोग बताइए देते हैं, है कि नहीं जी। ये क्या करे? 40 क्वेश्चन। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? हमारे आँख के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई, बताइए। ये हमारा नेत्र है, ये कुछ ऐसी रचना होती है, इधर होता है क्या? रेटिना। और रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? तो ध्यान रखिए क्या रखता है यहाँ पर, वास्तविक इमेज बनेगा। और क्या, ये तो गड़बड़ लग रही है, नहीं होना चाहिए। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है, ये ध्यान रखना है। इस तरीक़ा से यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए जिसका नाम ले लीजिए ए बी, और रेटिना पे देखेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीक़ा से। तो वास्तविक के वास्तविक भी आ गया, उल्टा भी आ गया, और वस्तु के आकार से थोड़ा छोटा हो गया। अब दिमाग उसको हमें, ये सब प्रोसेस है भाई, लंबा प्रोसेस है, सीधा समझ लेता है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव में कितना बताएं, बोलते बोलते हम थक गए, समझ लीजिए। नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे भाई? तो पढ़े ना, नेत्र की समंजन क्षमता। जो आँख को ये गिफ्ट मिला था कि आँख जी वस्तु आगे हो या निकट हो या बहुत दूर हो, तुम्हारा आँख बड़ी अच्छा से देखेगा, ये गिफ्ट है समंजन क्षमता का, पावर ऑफ एकमोडेशन। पावर ऑफ क्या? एकमोडेशन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वायुमंडल के अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखेगा? जब वायुमंडल ही ना रहे, धूल कण ही नहीं रहेंगे, तो प्रकाश का प्रकीर्णन तो होगा नहीं। और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकाश वहाँ रुकेगा नहीं, और जब रुकेगा नहीं तो भाई जानबे करते हैं कलुआ दिखाई देगा। क्योंकि किसी जगह पे प्रकाश का ना होना क्या होता है? काला। किसी जगह पे प्रकाश का होना क्या होता है? रंग बिरंग संसार। क्लियर ना? रंग बिरंगा संसार तथा मानव नेत्र, जिसे संक्षेप में हम अपने थंबनेल पे केवल मानव नेत्र लिखे हैं। तो लोग सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कहाँ इसे किए आप, क्यों बिना पूछे कर सकते हैं ऐसा। दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखेंगे? ये हमारा पृथ्वी का सतह है, और इस पर हमारे फलाना जी हैं, और ये है वायुमंडल, और यहाँ दोपहर के टाइम सूर्य आ चुके हैं। और सूर्य जब उगते हैं तो इधर रहते हैं, डूबते हैं तो इधर रहते हैं ना। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की कहानी जानते होंगे आप लोग नक्शा पर। तो इन्हें होता है पूरब, है ना, इन्हें क्या होता है? पश्चिम, आई है ऊपर। तो नज़दीक में ना हो गए, दोपहर के टाइम हमारे सिर के ऊपर होते हैं, और जब नज़दीक में हो गए भैया तो प्रकीर्णन बढ़िया से होगी नहीं, तो इसीलिए उस कंडीशन में असली रूप में दिखाएंगे। सूर्य कहेंगे कि लो मेरा असली रूप देख लो, हम उजला हैं। कलुआ कहते थे ना तुम लोग, देख लो हम असली रूप में आ गए। तो सूर्य अपना असली रूप में कब आते हैं? दोपहर के टाइम में। और उनका असली रूप क्या है? उजला का। तो 44 खतरे के रूप में किस रंग का? ये आप लोग जानबे करते हैं, मैंने आप लोग आंसर मार देंगे,
ये बेइज्जती वाली बात नहीं होनी चाहिए। मानव नेत्र की व्यास कितना होना चाहिए? हाँ भाई ये ठीक है। मानव नेत्र अपने आप में एक गोलाकार रचना है, आई बॉल, और जब भी कोई गोला बनेगा तो उसकी त्रिज्या बनेगी और उसका डायमीटर बनेगा। तो मानव नेत्र का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के अंतर्गत आएगा। अब आप रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है ना। डी बराबर क्या बोलते हैं, r/2, जो भी वो फार्मूला निकाल लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो कि ये हो सकता है नंबरिंग यहाँ गड़बड़ा गया क्या, देखिए तब कितना था ये, हाँ 45, ठीक है, नंबरिंग नहीं घबराया है। लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है तो आपको होमवर्क रख देते हैं, अंत भला तो सब भला। मानव नेत्र किसके तरह व्यवहार करता है? क्या दूरबीन की तरह, कैमरा की तरह, सूक्ष्मदर्शी की तरह, इनमें से सभी की तरह? थोड़ा क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि हड़बड़ में करिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। कुछ दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज के ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक का था आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। और भाई साहब, मेहनत अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला रही है तो आपसे सपोर्ट क्या हो सकता है? बस यही, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने ही जैसे और विद्यार्थी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बताएं कि कोई एगो हैं सर जी फिजिक्स पढ़ना चैनल पर, उनकी थोड़ी बहुत मेहनत होती है, कभी मौका मिले तो देख लो भैया, है ना। बस इतना ही आपके लिए हमारे जीवन में योगदान चाहिए, बाकी तो हम अपनी मेहनत से कर ही लेंगे, है ना। तो इस तरीक़ा से आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।